वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्केरी स्टोरीज़ विद हिना। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना ज़हरा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूं वो बहुत ही मज़ेदार है और दिलचस्प है। इसका उन्वान है वादी खुमराट का खामोश कैंप। गर्मियों की छुट्टियां थीं। पेशावर की एक निजी यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त ट्रिप पर निकले। मंजिल खूबसूरत थी मगर निस्बतन सुनसान वादी खुमराट। सब ने सुना था कि वहाँ के जंगलात पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन जंगलात में शुमार होते हैं, मगर मुकामी लोग एक बात हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद दरिया के उस पार मत जाना। दोस्त हंसकर टाल देते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये लोगों का वहम है या हमें ये डराने की कोशिश करते हैं। ये सब मुकामी कहानियाँ होती हैं। ये कहकर वो ये बात टाल देते और हंस देते। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने दरिया के किनारे कैंप लगाया। दरख्त इतने घने थे कि दोपहर में भी हल्की सी धुंध महसूस होती थी। रात को आग जलाई गई। बातें कह के, गाने, शोर व गुल, वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। उन लोगों ने लकड़ियों पर खाना बनाया, खाना खाया, चाय बनाई, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन तकरीबन 11:30 बजे अचानक दरिया की आवाज़ कम होने लगी। अली ने चौंक कर कहा, ये पानी की आवाज़ अचानक इतनी मध्यम क्यों हो गई? हालांकि दरिया चंद कदम ही तो दूर था। फिर जंगल की तरफ से सीटी जैसी आवाज़ आई, लंबी, मुसलसल, गैर मामूली। सब एकदम से चौंके, एक दूसरे को देखा। बिलाल ने हंसते हुए कहा, कोई चरवाहा होगा, छोड़ो खैर है। मगर रात के इस वक्त और इतनी गहरी कौन सीटी बजा सकता है? इतनी गिराई कहाँ से आ सकती है? उन लोगों ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोबारा शोरगुल और मज़ा शुरू हो गया। हंसना शुरू हो गए, बातें शुरू कर दी। एक रात इसी तरह से बीत गई और सो गए। दूसरी रात उन्हें अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। अगली सुबह उन्होंने महसूस किया कि इनके कैंप के गिर्द गोल दायरे में मिट्टी दबी हुई है, जैसे किसी ने रात को इर्द गिर्द चक्कर लगाया हो। पाँव के निशानात नहीं थे, बस मिट्टी हमवार थी। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, मगर उस रात 12:30 बजे फिर से वही सीटी बजी, ज़ोरदार, काफ़ी देर तक बजती रही, मगर इस बार करीब से। और इस बार दरिया की आवाज़ मुकम्मल बंद हो गई। उस रात थोड़ी कम हुई थी, शोर कम हुआ था, लेकिन आज आवाज़ मुकम्मल बंद हो गई। जो हवा के चलने की आवाज़ थी, हवा भी साकित हो गई। जंगल जैसे सांस रोक लेता हो। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, हमें खैमने के अंदर रहना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बिलाल ने मोबाइल की लाइट ऑन की और आवाज़ की सिमत चल पड़ा। बिलाल ने कहा, नहीं, जाके देखना चाहिए कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। बाकी 3 भी पीछे चल पड़े। चंद कदम आगे जाकर उन्होंने देखा, दरख्तों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर आंखें गैर मामूली तौर पर स्याह थी। वो बस इन्हें देख रहा था। अली ने आवाज़ दी, बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ ना बोला, बस हाथ से दरिया के उस पार इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। बिलाल जैसे किसी शहर में था और उसके पीछे चलने लगा। बिलाल को पता नहीं चला कि कैसे वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। रुको, ज़ैनब ने बाजू पकड़ा। अचानक मोबाइल की लाइट बंद हो गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया और फिर दरिया की आवाज़ अचानक ज़ोर से गूंजी। चीख सुनाई दी, सिर्फ एक चीख। सुबह हुई। सुबह बिलाल की लाश दरिया के किनारे मिली। चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, जिस्म पर कोई ज़ख्म नहीं था,
بس دونوں پاؤں کی ایڑیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں، جیسے وہ دریا کے اندر سے گھسیٹ کر نکالا گیا ہو۔ مقامی لوگوں نے صرف ایک بات کہی، ہم نے منع کیا تھا نا، دریا کے پاس مت جانا، رات ہو جائے تو وہاں مت جانا، مگر ہماری کسی نے نہ مانی، کسی نے نہ سنا۔ ایک بوڑھے چرواہے نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک شخص اسی جگہ ڈوب کر مر گیا تھا۔ کہتے ہیں وہ راستہ بھٹکے لوگوں کو دریا کی طرف بلاتا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تینوں دوست واپس شہر آ گئے۔ کسی نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، مگر ایک ہفتے کے بعد علی کو ہر رات وہی سیٹی سنائی دینے لگی، پہلے ہلکی ہلکی، پھر آہستہ آہستہ سیٹی کی آواز واضح ہونا شروع ہو گئی۔ ایک رات اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سڑک کے پار وہی بوڑھا کھڑا تھا، خاموش، اور اس بار اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، واپس آؤ۔ علی اسے دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں علی اگلے دن دوبارہ خمرات کے لیے نکلا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ آج بھی وادی خمرات کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کو دریا کی آواز اچانک بند ہو جائے تو پیچھے مت مڑنا، کیونکہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ آپ ضرور بتائیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔